जहाँ लोग जॉब करते हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी उनको पैसा देना बंद कर देती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अगर काम करते हैं कुछ साल और उसके बाद हमको नहीं भी अगर हम रहें इस दुनिया में, फिर भी हमारे घर पैसा आता रहेगा। अभी तो सर ये तो, हाँ आपने अभी तो आप हैं, भगवान ने करके भेजा है, अभी तो आप हैं। तो ये जो आपने बात बोली कि ना रहो तो भी पैसा आएगी, आप सुनी सुनाई लोगों के मुंह से बोली बुलाई बात बोल रहे हैं, या आपने एक दो लोगों को ऐसा देखा भी है कभी? ऐसा नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज मैं फिर से एक लीडर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। सर के बारे में बताऊँ, सर का नाम है नीरज कुमार। सर रक्सौल से बिलोंग करते हैं, जो कि पड़ता है नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे, है ना। सर को नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 6 से 7 महीना हो चुका है। 6 से 7 महीने से सर नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर जहाँ तक मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, मैंने आपके टीम के और लोगों से भी इंटरव्यू लिया, मैंने देखा सब बहुत करू हैं एकदम, सब बोलते हैं कि ये वो, लेकिन मैं आपसे जब बातचीत किया तो आप मुझे एक गंभीर व्यक्ति लगे, है ना। आप मुझे एक सुशील, एक गंभीर, एक सही तरीके से सोचने वाले व्यक्ति लगे। तो जब मैंने देखा है कि बहुत सारे जो गंभीर लोग होते हैं, जो अच्छे दिमाग से, एकदम स्थिर दिमाग के व्यक्ति होते हैं, वो ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहते हैं कि भैया कुछ भी करवा लो, नेटवर्क मार्केटिंग मत करवाओ। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए? नेटवर्क पहले जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय हमारा बहुत सारा सपना था, लेकिन जब हम मेरा जॉब लग चुका है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर से अर्न तो पैसा कर रहा हूँ, लेकिन उससे सिर्फ दाल रोटी चल रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग को भी देखा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम काम करके कुछ अच्छा पोजीशन पर भी अगर पहुँच जाते हैं और इस दुनिया में नहीं भी रहे, फिर भी हमारे घर पर दाल रोटी की कमी नहीं होगा। बाकी क्षेत्र में देखते हैं, चाहे वो विधायक हो, अगर उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर से चुनाव हो जाता है। और भी सेक्टर है जहाँ लोग जॉब करते हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी उनको पैसा देना बंद कर देती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अगर काम करते हैं कुछ साल और उसके बाद हमको नहीं भी अगर हम रहें इस दुनिया में, फिर भी हमारे घर पैसा आता रहेगा। अभी तो सर ये तो, हाँ आपने अभी तो आप हैं जी, भगवान ने करके भेजा है, अभी तो आप हैं। तो ये जो आपने बात बोली कि ना रहो तो भी पैसा आएगी, आप सुनी सुनाई लोगों के मुंह से बोली बुलाई बात बोल रहे हैं, या आपने एक दो लोगों को ऐसा देखा भी है कभी? ऐसा हम लोगों को देखे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, फिर भी उनके घर में उनके बेटे के नाम पर चेक बनता है और उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र हो गया आईडी, और उनके खाते में पैसा आता है। आपने देखा है लोगों को। तो सर आप जब मुझे बताइए, जब आप जॉब कर रहे थे, आपने बताया जब आप पढ़ाई कर रहे थे आपके सपने थे, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप बिहार में रह करके कोई सरकारी अफसर बन जाते, लोग बोलते हैं सरकारी अफसर बन जाओगे तो बाप अपनी बेटी ला के देगा, मोटा दहेज देगा, इज्जत मिलेगी, 4 रिश्तेदारी में लोग बोलेंगे फलाक बेटवा वो बन गया, फलाक बेटवा कलेक्टर बन गया, फलाक बेटवा कलेक्टर बन गया, IAS PCS बन गया, तो आपको नहीं लगता जब आप IAS PCS वो सब बन जाते उसमें आपको पैसा नहीं मिलता? सर हम IAS बन जाते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि मेरा बेटा भी IAS बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं IAS हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा IAS बन जाए। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर हम इस इंडस्ट्रीज में हम अच्छा अगर मुकाम पर पहुँच गए तो मेरा बेटा भी उस आईडी पर काम कर सकता है। ये चीज़ है इसमें। आपने जैसे बताया कि मैं इस प्लेटफॉर्म में पहुंच गया और मैं इस प्लेटफॉर्म सफल हो जाऊंगा तो मेरा बेटा भी यहाँ पे सफल हो सकता है। मुझे बताइए सर, मान लीजिए कि भगवान ने अगर ऐसा हो, मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, 2-3 साल आपने काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग में आप असफल हो गए तो? मेरा बिलीफ सिस्टम ही हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों को भी देखे हैं जो 2 महीना 4 महीना काम करते हैं और उनको लगता है कि इसमें पैसा नहीं आता है, इसलिए छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा उनकी, हम क्या कहें, उनको एजुकेशन ना मिलने की वजह से। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि जब हम पढ़ाई करते थे तो 10 साल 15 साल लग जाता था ग्रेजुएशन करने में। ग्रेजुएशन करने के बाद तब भी इसका गारंटी नहीं था कि कहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, फिर भी लाखों रुपए लोग खर्चा कर देते थे बेटा को पढ़ाने में, पढ़ने में, इस तरह से। लेकिन वहाँ कोई सवाल जवाब नहीं करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही लोगों के मन में पता ना ऐसा क्यों बुरी भावना आने लगती है, क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि बांधा फंसाने वाला है, जोड़ने भावना इसलिए आती है क्योंकि लोग तो सुने हैं कि आते हैं लोग यहाँ पैसा लगाते हैं, लोगों का पैसा फंस जाता है, इसलिए बुरी भावना आने लग जाती है ना। सर शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो मजहब के नाम पर तोड़ते हैं
जातिवादी के नाम पर तोड़ते हैं। हम तो यहाँ बंदा जोड़ने के और उनको भविष्य बनाने के नाम पर हम लोग काम करते हैं, ताकि वो भी सफल हो और उनके साथ साथ हम भी सफल हों। बिल्कुल। आपको नहीं लगता सर, जिस शब्द को आप लोग जोड़ना कहते हैं, उस शब्द को हम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बनाना भी कह सकते हैं, है ना? बेवकूफ़ बनाना, पागल बनाना भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप जोड़ थोड़ी रहे हो। उस पर आप क्या कहेंगे? जिनकी जिस तरह की सोच होती है उसी तरह की उनकी समझ होती है। बहुत सारे आपके कहने का मतलब मेरी सोच बेकार है? ऐसा बात नहीं है, हाँ। लेकिन जिस चीज़ के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए उस तरह की बातें करते हैं। मतलब उनको नॉलेज सही नहीं है। उस तरह तो की आप knowledge मुझे नहीं बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग की सही नॉलेज इंसान कहाँ से मिलती है उसको, और सही नॉलेज कैसे गेन करें? सही नॉलेज यही होगा कि उनको यूट्यूब से भी मिल सकता है, जहां ये जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए। सभी को नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी को बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ गूगल पर रखा हुआ है। गूगल पर जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे वो उस तरह से आ जाएगा। सफल लोगों के बारे में सुनेंगे तो सफल लोगों के बारे में आपको एक से एक मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएगा, जो आपको प्रेरित करेगा कि आप आगे बढ़ें। जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे तो 25,000, 50,000, लाख रुपए तक महीना कमाने के बारे में सोचते थे, लेकिन इस इंडस्ट्रीज में जब हमने कदम रखा तब यहाँ लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे भी लोग को जानते हैं जो महीना का 1-1 करोड़ भी उनका चेक आता है। तो मेरा भी अब उस तरह के माइंड नहीं रहा, माइंड अब बदल गया कि 2025 तक मेरा भी लाखों रुपये से ऊपर चेक होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि आपने बोला कि गूगल पे आप सब चीज़ चेक कर सकते हैं। हो सकता है भैया बंधु लोग, हो सकता है गूगल सर की कंपनी का हो, तो सर बड़ाई कर रहे हैं। हो सकता है सर गूगल आपकी कंपनी का हो, आपके लोग हैंडल करते हो। आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोला कि 10-15 लाख रुपए कमाते हो, मैंने लोग देखा है, यही तो लोग गलती खा जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हमको ले गए थे सेमिनार में, हमको दिखा दिए मर्सिडीज, हमको दिखा दिए BMW, हमको दिखा दिए ऑडी। जहाँ हम जॉब करते थे 10,000 वाली, हम 10,000 वाली जॉब छोड़ के इसमें आ गए, आज कंगाल हो गए। जो भी लोग अगर इस बात से संतुष्ट अगर नहीं होते हैं, तो जो भी लोग बोलता है सेमिनार में कि मेरा इतना का चेक है, उतना का चेक है, उन लोगों से आप सवाल कीजिए, बात कीजिए। और सर वो लोग तो कंपनी के आदमी होते हैं ना, कंपनी हो सकता है उनको दे देती है, वो तो कंपनी के आदमी होते हैं। आप कैसे कमा पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ प्रोडक्ट यूज कीजिए और दूसरे को बताइए, शेयर कीजिए, जो इसी के बदले कंपनी हम लोग को पे आउट देती है, और इसी से हमारा टीम भी बढ़ता है, और एक दिन हम भी कामयाब हो जाते हैं, और हमारे साथ जो भी लोग रहते हैं वो भी कामयाब हो जाते हैं। मान लीजिए सर हम नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया, हम फंस गए, तब आप गारंटी लोगे? आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दोगे? गारंटी हम ले सकते हैं, इस बात का हम गारंटी ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि उनके घर में अगर कोई लड़का है, शादी ना करें, इस बात का गारंटी अगर लें कि वो शादी नहीं करेंगे, इसलिए शादी करेंगे तो वो भी तो जाएंगे कि दूसरे को खोजने के लिए, दूसरे के घर 10 दरवाजे खोजेंगे, तब जाकर अपने लड़का के या लड़की की शादी करेंगे। सरकारी नौकरी होगी तो बेटी खुद देगा कोई बाप। यहाँ उसी तरह की बात है, जब उन लोग को इस तरह की बात से नफरत है या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से फंसाने की बात है, तो हमारा अंग भी जो भी है, ये हमारा जो भी अंग है ये भी क्या है, एक एक पार्ट से जुड़ा हुआ है, तब जाके बना हुआ है। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेटवर्कर तो वो ईश्वर है, जिसने हर चीज़ में एक बीज डाला, जिसकी वजह से आज अमरूद, एक आम का ही पेड़ देख लीजिए, एक आम की गुठली लगाइए, उसमें हज़ारों आम मिलेंगे। एक मक्का का दाना लगा दीजिए ज़मीन में, उससे हज़ारों दाना निकल जाएंगे। तो ये माइंड सेट उन लोगों का बना हुआ है कि ये फंसाने या तो ये भी कह सकते हैं ना कि एक नेटवर्कर को किसी एरिया में भेज दीजिए, हज़ारों लोग फंस जाएंगे। ऐसा चीज़ नहीं है, उनको समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है। इसके बारे में बहुत सारा उनको, चाहे बड़े बड़े लीडर भी हैं, उनकी भी बात सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या आसपास में जिनका भी लोग का चेक बनता है, तो इस बात से भी उनको गारंटी मिल जाती है कि हाँ, उनके खाते में जब पैसा आया तभी तो वो देखा है। बिल्कुल सही बात, बहुत सही चीज़ बताई सर ने। सर की 100 बात का एक बात अगर मैं आप लोग को अपने छोटे से मुंह के माध्यम से समझा पाऊँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी अच्छी एजुकेशन आप रखोगे सामने वाले का, उतना सही तरीके से आप जवाब दे पाओगे।
अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, वो आपसे सवाल करेगा, आप चुप हो जाओगे, वो समझेगा फंसने फंसाने वाला आदमी है। लेकिन अगर आपने एजुकेशन ले ली, एजुकेशन सिस्टम पे नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर लिया, विद इन 3 ईयर्स, निश्चिंत सर ने बोला, गारंटी लेता है, हर एक नेटवर्कर गारंटी रहता है कि 3 साल के अंदर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू। सर के जैसे और सारे लीडर का मुलाकात और सारे लीडर का इंटरव्यू मैं आप लोगों से कराता रहूंगा। सर के जैसे और सारे लोगों का वीडियो आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।